अन्ना हजारे प्रधानमंत्री से नीचे किसी से बात करना नहीं चाहते थे। कोई मंत्री आता था तो उससे बात नहीं करना चाहते थे। लेकिन यह हैरानी की बात यह है कि यहां कृषि मंत्री पीयूष गोयल इनको निपटा के चले जाते हैं। किसान आए हैं, मेहमान आए हैं दिल्ली में, तो स्वागत होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कोई आपको कैंप दिखा वहां पर? गोदी मीडिया का खाना खिलाने वाला कोई कैंप दिखा? दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। किसानों के लिए दिया जलाया नहीं जलाया, वो आपके ऊपर है कि आपने जलाया नहीं जलाया। लेकिन आज किसानों की जो आज बात थी वो फिर फेल हो गई। अब फिर झुंझुना थमा करके भेज दिया गया किसानों को, एक तरह से इंसल्ट करके भेज दिया गया। मुझे तो उन 40 किसान नेताओं पर रहम आता है कि उनके सामने क्या मजबूरी है। क्या सरकार ने उनकी तिजोरियां भर दी हैं? ऐसे ही सवाल कुछ पूछे जा रहे हैं उन नेताओं से जो लौट करके गए हैं, जो समझौता करके आते हैं, जो सीधे हल्ला बोल नहीं करते, जिनके पीछे लाखों किसान पड़े हुए हैं उन बॉर्डरों पर, जो चाहते हैं कि फैसला होकर रहे। लेकिन बार बार किसानों का जाना और एक ड्रामा आना मीडिया के द्वारा कि साहब अपने लंगर का खाना खा रहे हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लगता है। या तो सरकार के ही वो नुमाइंदे हैं जो जाते हैं बात करने और कोई फाइनल बात करके नहीं आते, कोई चैलेंज करके नहीं आते, कोई धमकी दे के नहीं आते। लेकिन अंदर खानों के सूत्रों से बता दूं कि किसान आंदोलन के इन नेता जो गए थे, आज उनकी बड़ी लानत मलामत हो रही है उन्हीं के खेमों में जाकर के। और लानत मलामत इस तरह से भी हुई है कि आगे से ये लोग सरकार से बातचीत करने के लिए नहीं जाएंगे, सारी सरकार की बातचीतें बंद कर दी जाएंगी। एक इंटरनल खबरें ये हैं कि जिस तरह से गोदी मीडिया खबरें चला रहा है एक तरफा कि साहब किसान नहीं मानने, सरकार तो मानने को तैयार है, किसान नहीं मानने, मतलब एक नेगेटिव अफवाह देश के बीच फैलाई जा रही है। नेशनल मीडिया, सो कॉल्ड नेशनल मीडिया, सो कॉल्ड वो मीडिया जो अदानी अंबानी को खरीदा हुआ है, सो कॉल्ड वो मीडिया जो प्रधानमंत्री के उंगलियों के इशारे पर पतंग की तरह नाचता है, वो मीडिया झूठ फैलाता है किसानों के बारे में। उससे पहले एक एंट्री सुबह होती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर निकलवाया जाता है जिसमें कहा जाता है कि भाई तबलीगी जमात जैसा हाल ना हो जाए, कोरोना के फॉलो हो रहे नहीं हो रहे। तो समझ में आ जाता है कि सरकार झुकने को तैयार नहीं है। किसान नेताओं को पहले ही समझ जाना चाहिए था, जाना नहीं चाहिए था। जब हमारे 3 प्रस्ताव मंजूर हो तब हमें मीटिंग में बुलाइएगा, वरना मत बुलाइएगा, यह बोलना था। लेकिन अंदर खाने की खबरें बोलूं तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहां बहुत कुछ ऐसा होने वाला है आने वाले 26 जनवरी तक जिसको देख करके आप चौंक जाएंगे। पूरा विश्व चौंक गया होगा अमेरिका को देख करके, अमेरिका की संसद को देख करके। आप दिल्ली की सड़कों पर गोदी मीडिया के दफ्तरों का घेराव देख करके शायद खुश होंगे या डरेंगे, यह मैं नहीं कहता। क्योंकि जिस तरह से गोदी मीडिया ने प्रचार में ऐसे पत्रकार रखे हुए हैं जिनको नॉलेज नहीं है इतिहास के बारे में, जिनको कोई पता नहीं है इतिहास के बारे में, जिनको संविधान के बारे में जानकारी नहीं है। अगर उनको संविधान और सबके बारे में जानकारी होती तो शायद वो आज पत्रकारिता ना करते, गुलामी ना करते उन चाटुकार कारपोरेट चैनल में, जिन चैनलों पर वो रिपोर्टिंग करते हैं। 24-24 घंटे 3-3 बेचारी बच्चियां जो हैं चिल्लाती रहती हैं। दया आती है, ज्ञान है नहीं, बार बार एक ही बात रिपीट करती जाती हैं, एक ही बात रिपीट कर दी जाती है। और फिर अमीश देवगन, भाई ये भी बीएनडी है ना, और सारे बीएनडी हैं। अंजना ओम कश्यप हुए, रोहित सरदाना हुए, बहुत बड़ी लिस्ट है ऐसे लोगों की। अर्नब गोस्वामी आज गिरफ्तार होने वाला था, लेकिन वो एक अलग विषय है। लेकिन मेरे पास अंदर के सूत्रों की खबर यह है कि गोदी मीडिया के दफ्तरों का घेराव कर सकते हैं किसान या उनके समर्थक। मोदी सरकार को भी शायद इसका अंदाजा नहीं होगा। भले ही गोदी सरकार और गोदी मीडिया जोड़ रही हो इस आंदोलन को कांग्रेस के साथ, लेकिन कांग्रेस से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस तो दूर है, कांग्रेस का केवल भंडारा लगा हुआ है, वो श्रीनिवास बांटते रहते हैं पूड़ी शुड़ी हलवा वगैरह। वो उनका अपना एक आईवाईसी का उनका अपना इनिशिएटिव है, अच्छा इनिशिएटिव है। किसान आए हैं, मेहमान आए हैं दिल्ली में, तो स्वागत होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कोई आपको कैंप दिखा वहां पर? गोदी मीडिया का खाना खिलाने वाला कोई कैंप दिखा? गोदी मीडिया का कोई पत्रकार वहां झूलता हुआ दिखाई दिया? किसानों को असलियत पता है
और किसान इसी के विरोध में पहले तो जियो पे दागा था दाव, अब दबाएंगे दूसरी गुड़िया जिसमें राक्षस के प्राण 4 गुड़ियों में रहते थे। अब इनको सबक सिखाना होगा। बड़े बड़े दावे कर रहे थे अमेरिका के बारे में कि साहब अमेरिका में यह हो गया, लोकतंत्र की हत्या कर दी ट्रंप ने, यह कर दिया वो कर दिया। ये वही मीडिया है जो ट्रंप की तारीफ करते हुए थकता नहीं था। ये वही मीडिया है जो ट्रंप और मोदी के दोस्ती के दास्ताने गाया करता था। ये वही मीडिया है आज तक पर, जब तराने आज तक पर आया करते थे मोदी और ट्रंप के। लेकिन आजकल गोदी मीडिया पर पेट्रोल की महंगाई के तराने आने बंद हो गए, गैस पर सब्सिडी खत्म कर दी गई, उस पर तराने आने बंद हो गए, उस पर उल्हाने आने बंद हो गए। बस उसके पास एक ही काम है, क्योंकि हमारा मीडिया बिक चुका है। अमेरिका का मीडिया जागा हुआ था, सोशल मीडिया जागा हुआ था, तब उसने अपना लोकतंत्र बचा लिया। क्या ये गद्दार ही कहूंगा इनको मैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग और पता नहीं कौन कौन सी परिभाषाएं लेकर के आए हैं इस हिंदुस्तान के अंदर, जिसको शायद किसान भी पसंद नहीं करते, अनपढ़ लोग भी पसंद नहीं करते, और कुछ समझदार वो लोग जो बुद्धिजीवी हैं वो भी पसंद नहीं करते। तो गोदी मीडिया पर किसानों का घेराव हो सकता है भैया, ये सनसनीखेज न्यूज बता रहा हूं। और उग्र प्रदर्शन ना हो जाए इसलिए गोदी मीडिया को अपनी खबरें सही कर लेनी चाहिए, अपनी जानकारी सही कर लेनी चाहिए। झूठे फेक वीडियो नहीं चलाने चाहिए, क्योंकि सेना के कुछ जवान भी आ गए हैं किसान आंदोलन के समर्थन में। सेना भी उतर आई है किसान आंदोलन के समर्थन में। शायद इसके मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन आने वाले समय जो है प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को बहुत ज़्यादा कठिन है। और ये 40 गए थे किसान नेता कथित, आज इनकी तो बहुत ही ज़्यादा कूटमारी हो रही है अपने अपने संगठनों में, जो जाते हैं और बेवकूफ से बन करके चले आते हैं। मतलब एक जमाना वो था, आपने देखा होगा, जो लोक जनपाल का अन्ना साहब जब बैठे थे, आपको पता होगा, तो अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे प्रधानमंत्री से नीचे किसी से बात करना नहीं चाहते थे। कोई मंत्री आता था तो उससे बात नहीं करना चाहते थे। लेकिन यहां हैरानी की बात यह है कि यहां कृषि मंत्री पीयूष गोयल इनको निपटा के चले जाते हैं। अमित शाह और मोदी तो आने की जरूरत नहीं समझते कि भाई मैं चौकीदार देश का हूं, तो वो खुद ही साबित कर देते हैं मैं चौकीदार अदानी अंबानी का हूं, किसानों का थोड़े ही हूं। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को जरा दर्द भी होता किसानों का, तो कम से कम खुद उनसे 1 to 1 बात करते। जिस तरह से मन की बात करके लोगों को लुभाते हैं, उसी तरह के प्रवचन देकर के किसानों को भी लुभाया जा सकता था। लेकिन नाकाम, किसानों का सामना करने में नाकाम है प्रधानमंत्री मोदी जी, इसीलिए किसानों से बात करने से डरते हैं। कृषि मंत्री को और पीयूष गोयल को अल्लू पुल्ले भेज दिए। ये किसानों की बेइज्जती नहीं है तो क्या है? क्या 40 संगठनों के किसान नेताओं को क्या बेइज्जती नहीं लगी? या ये भी आरोप चले कि कुछ नेता जो है मान जाएंगे, कुछ नेता जो है मानने को तैयार नहीं है, जिनकी वजह से वार्ता फेल हो रही है। तो ये मीडिया के द्वारा फैलाया जा रहा झूठ है दोस्तों, जिसको पहचानना पड़ेगा। लेकिन जो शहीद हुए उनके लिए क्या दिया आपने जलाया दोस्तों? मैंने तो जलाया था। और ये वायरल हो रहा है हैशटैग, जिसमें 6 बजे 6 मिनट किसानों के लिए कुछ बोलिए या किसानों के लिए कुछ कीजिए। ये किसान जो हैं केवल अपने लिए नहीं लड़ रहे, ये किसान पूरे हिंदुस्तानियों के लिए लड़ रहे हैं। आप सोचिए, कोई फैक्ट्री प्रोडक्शन करती है, खेत जो है किसान की एक फैक्ट्री है जिसमें फसल उत्पन्न होती है। वो आप उसे धनिया लेने पहुंच जाओ, धनिया फ्री में ले आओ, सब कुछ ले आओ। लेकिन जब ये कारपोरेट्स उनकी फसल खरीद लेंगे, क्या अदानी अंबानी आपको धनिया फ्री देंगे? अदानी अंबानी डील के साथ या कूपन के साथ आपको फसलों पर फ्री डिस्काउंट देंगे, या जो 20 रुपये में फसल मिल जाती है उसको 200 रुपये में बेचेंगे। ये मैं आम हिंदुस्तानी के लिए बोल रहा हूं, जिसके कान अभी गूंगे हैं और जो भक्त हैं प्रधानमंत्री मोदी के, क्योंकि उनको लगता है कि प्रधानमंत्री जी की भक्त होना ही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इनको शायद पेट्रोल 50% डिस्काउंट पर मिलता होगा, डीजल भी 50% डिस्काउंट पर मिल जाएगा और सब्जी 70% डिस्काउंट पर मिल जाएगी। ऐसे चूतिया भक्त जो हैं साले हिंदुस्तान में ही पाए जाते हैं, क्योंकि अनपढ़ और अबूझ जो ठहरे
इनका कोई इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षा है ही नहीं, शिक्षा हुई नहीं। उनके दिमाग में बस हिंदुत्व की एक कील गाड़ दी गई है, जो कील गलत काम कर रही है। लेकिन मीडिया सावधान रहे, किसान जो है मीडिया के खिलाफ ले सकते हैं एक्शन। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।